आप कैचमेंट एरिया वालों को पानी दो, आप नदी वालों को पानी दो। मैंने कल देखा पहली बार 360 गांव का मामला हमारे सामने आया। हम ये कहते हैं 360 गांव नहीं, आप 500 गांव को पानी दो, हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन दुख है मुझे इस बात का कि इस राजस्थान सरकार का गृह मंत्री यहां पर कौड़िया में आया, 1 किलोमीटर है यहां से। हमारे हजारों किसान उस दिन यहां पर धरने पे बैठे हुए थे। हमें उम्मीद थी कि गृह मंत्री होने के नाते हमारी बात सुनेंगे, हमारे पास आएंगे, लेकिन उस दिन उनके दर्शन नहीं हुए, बगल में होकर के निकल गए। और कल देवलैन में जो मीटिंग हुई, उनके इशारे पे किसानों को इकट्ठा किया गया और कलेक्टर ज्ञापन लेने के लिए नहीं गया। तो गृह मंत्री जी खुद देवलैन जाकर के उन्होंने ज्ञापन लिया। ऐसी सरकार से, ऐसे गृह मंत्री जी से हम क्या उम्मीद करें। आप हमें डराना चाहते हो, हमारे लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके हमको पीछे हटाना चाहते हो। आप कभी गोली की बात करते हो, कभी आप फायरिंग करने की बात करते हो, कभी हम लोगों को तरह तरह के उनमें कानूनों में फंसाने की बात करते हो। गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आपको इस मंच से मैं ऐलान कर रहा हूं, जितनी भी गोलियां आपके पास हो, जितनी भी फोर्स आपके पास हो, 28 तारीख को भेज देना। ये किसान पीछे नहीं हटेगा, आपकी गोलियों का सामना करेगा। आपने क्या समझ रखा है? आप ये समझ रहे हो कि ये धूप से डर जाएंगे, आपके मुकदमों से डर जाएंगे, आपकी गोलियों से डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। और आज मातृशक्ति के रूप में कोलमा जी, जैसा अभी पंखीलाल जी ने कहा, ऐसी महिला जो निस्वार्थ भाव से, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई राजनीति नहीं, मेरे साथ तो रही है। मैं एमएलए था, मंत्री थी, मैं संसदीय सचिव था, साथ साथ रहे। विधानसभा में भी जब गोलबाजी जाती थी, आपको पता है, ऐसी मातृशक्ति जो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन फिर भी जब विधानसभा में खड़ी होकर के बोलती थी तो हम 200 एमएलए इनकी बात को सुनते थे साथियों। तो आपका जो आज यहां पर पदार्पण हुआ है, आप यहां आइए, हमारे किसानों का जो मनोबल आपने बढ़ाया है, हमारे किसानों का जो उत्साह आपने बढ़ाया है, हमारी मातृशक्ति का जो उत्साह आपने बढ़ाया है, आपको दिल से मैं धन्यवाद देता हूं गोलमा जी। और मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, दादी के रूप में फेमस हो, आपने अपना जीवन सफल कर लिया, आपके इतना बड़ा आपके परिवार है, ये जो पूरा परिवार आपको दादी के रूप में मानता है। अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अब बाबा को जल्दी से भेज दो और हमारे ये किसानों का उत्साह बढ़ा करके और हमारा रास्ता निकालो, क्योंकि हमारी सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। ये निष्ठुर सरकार है, ये बेईमान सरकार है। ये भजनलाल जी को तो मैं बहुत सीधा साधा मान रहा था, अरे हमको तो ऐसा मान रहा था मैं तो कि ये हमारे यहाँ नजदीक के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समाज से है, देखने में बहुत भोले भाले हैं, लेकिन पता नहीं कौन के बेकाबे में आ गए। किसका जो है काला जादू चल गया हमको ऊपर, कोई ने काला जादू कर दिया, काला जादू। इसलिए सही बात उनको गलत लग रही है और गलत बात उनको सही लग रही है। हमारी बात को सुनिए मुख्यमंत्री जी, हम आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे। जो भी क्षेत्र में कमांड एरिया हो, चाहे कैचमेंट एरिया हो, चाहे नदी वाले हो, सब किसान भाई है, हमारे भाई हैं। हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। और सरकारों के लिए पानी क्या मायने रखता है। अभी आप ईसरदा से जो आप बंद बरेठा को कैनाल ले जा रहे हो, ये गंभीर नदी में 12 महीने पानी रहेगा। हम लोगों को क्यों लड़ाना चाहते हो आप? या हमारे किसान भाइयों को क्यों लड़ाना चाहते हो? आप लड़ाओ मत और ईमानदारी के साथ में आपका प्रतिनिधि मंडल भेजो
हम हमारी बात कहेंगे और वो लोग उनकी बात कहेंगे। न्याय करना आपके हाथ में है। आप जो भी समाधान निकालेंगे हम उसको